देखो भाई, मेरे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? तो ये क्वेश्चन है आपका पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें नल हो, पाइप हो, टंकी हो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली हर एक एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें आया हुआ है? एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरता है तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा? ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें दिया हुआ 2 तरह का पाइप है मेरे पास, ठीक है। और क्या करता है, दोनों पाइप किसी तालाब को भरता है। ओके, तो एक पाइप की स्पीड जो है दूसरे पाइप की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो एक की स्पीड हम देख लेते हैं, स्पीड क्या है। तो एक की जो स्पीड है दूसरे की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है। तो भाई मेरे स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे स्पीड को हम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। यानी कि पाइप की क्षमता क्या है, दोनों पाइप की अलग अलग क्षमता क्या है। तो स्पीड को हम यहाँ क्या बोलेंगे? स्पीड एक्चुअली यहाँ पर है क्या? तो स्पीड यहाँ पर क्षमता ही है, ठीक है। तो किस अनुपात में है? तो 1 और 3 के अनुपात में है। यानी कि एक की स्पीड 1 यूनिट है तो दूसरे की स्पीड 3 यूनिट है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो इसकी जो है किस रेशियो में है, किस अनुपात में है? तो 1 और 3 के अनुपात में है। यानी कि धीमी गति वाली पाइप की क्षमता 1 यूनिट है और तेजी से जो जिसकी पाइप की तेज गति वाली पाइप की क्षमता 3 यूनिट है। अब हमसे बोला जा रहा है कि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरता है, ठीक है। दोनों पाइप जब एक साथ खोला जाता है तो 36 मिनट में तालाब को भर देता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है? हमें सबसे पहले निकालना है कि वर्क, यानी कि काम कितना हुआ है ना। काम कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि टोटल एफिशिएंसी क्या है। तो ये धीमी गति वाली पाइप की एफिशिएंसी है और ये तेज गति वाली पाइप की एफिशिएंसी है, ठीक है। मान लो एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तो टोटल एफिशिएंसी जो हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी कितना यूनिट हो जाएगी? टोटल हो जाएगी, टोटल क्षमता जो है वो क्या हो रही है? तो टोटल क्षमता हो रही है 1+3, यानी कि 4 यूनिट का हो रहा है। ये 4 यूनिट क्या हो गया? तो टोटल क्षमता हो गया। 1+3 करोगे तो 4 बनेगा। तो टोटल क्षमता ये दिया हुआ है। अब वर्क कैसे निकालते हैं? तो भाई मेरे वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या है? 36 मिनट। यानी कि दोनों पाइप को जब एक साथ खोला जाता है तो तालाब को 36 मिनट में भरता है। तो टोटल टाइम क्या लग रहा है? तो टोटल टाइम 36 मिनट का लग रहा है। तो वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? टाइम को किससे गुना कर देते हैं? तो टाइम को क्षमता से गुना कर देते हैं, यानी कि टोटल क्षमता से। तो यहाँ टोटल क्षमता लिखना है। टोटल क्षमता इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे जो 36 मिनट का टाइम लग रहा है उसको दोनों पाइप को एक साथ जब खोला जाता है तब 36 मिनट में तालाब को भरता है, ठीक है। तो टोटल यानी दोनों पाइप की क्षमता लिखनी है। टोटल क्षमता क्या हो गई? टोटल क्षमता 4 यूनिट की हो गई। तो भाई मेरे ये क्या बन रहा है? तो ये बन रहा है 144 यूनिट बन रहा है। तो 144 यूनिट ये क्या है? तो ये हो गया वर्क, हो गया। क्या हो गया ये? तो ये है मेरा वर्क है, यानी कि इतना काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 144 यूनिट का काम हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा, ठीक है। यानी कि धीमी गति वाली पाइप के बारे में बोल रहा है कि अकेला उस तालाब को कितने देर में भर देगा। तो हमें टाइम निकालना है ना, यानी कि समय निकालना है। किसका टाइम निकालना है? हमें टाइम निकालना है धीमी गति वाली पाइप को जब वो अकेला भरता है तो कितना टाइम में वो भर देता है। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालते हैं टोटल काम, जितना काम हुआ है, यानी काम कितना करना है उसको। यानी कि काम तो 144 यूनिट इतना काम करना होगा, है ना। 144 यूनिट का काम करना होगा तो काम इतना हो गया। वर्क 144 यूनिट। और किससे डिवाइड कर देते हैं? तो डिवाइड कर देते हैं क्षमता से, यानी कि एफिशिएंसी से। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी देनी है? तो भाई मेरी यहाँ पे एफिशिएंसी 1 यूनिट देनी है। 1 यूनिट क्यों देनी है? तो 1 यूनिट इसलिए देनी है क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि धीमी गति वाला पाइप उस तालाब को अकेला कितनी देर में भरेगा। तो धीमी गति वाली पाइप की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो हमें किससे डिवाइड कर देना है? 1 से कर देना है। तो 144/1 क्या हो जाएगा? तो भाई मेरे 144 ही बनेगा। यानी कि 144 मिनट का टाइम इसको लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? तो 144 मिनट का टाइम में
ये अकेला उस तालाब को भर देगा, धीमी गति वाला जो पाइप है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही कम टाइम में आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके।